नजदीक से एक नजर। बाबा गुरु नानक प्रथम। सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 का जन्म तलवंडी, पाकिस्तान में नानकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने व्यापक रूप से यात्राएं की थीं और अंततः करतारपुर, रावी नदी के तट पर एक केंद्र स्थापित किया। गुरु नानक और उनके अनुयायी नियमित रूप से उनके द्वारा रचित शब्दों को गाकर उपासना करते थे। उनके अनुयायी अपने अपने पहले के धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। ईश्वर की स्तुति करने और गाने के लिए उपयोग की जाने वाली जगह को बाबा गुरु नानक द्वारा धर्मशाला कहा जाता था। आगे चलकर इन जगहों को गुरुद्वारा कहा जाने लगा। 1539 में अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी लेहना को अपना उत्तराधिकारी चुना। बाद में लेहना को गुरु अंगद के नाम से जाना गया। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और गुरुमुखी नामक एक नई लिपि में अपनी कृतियां भी जोड़ दीं। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखीं। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे अन्य उपदेशकों की रचनाएं भी जोड़ी गईं। नजदीक से एक नजर। बाबा गुरु नानक द्वितीय। 1706 में गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने इस संग्रह को प्रमाणित किया, जिसे सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के अधीन उनके अनुयायियों की संख्या कई गुना बढ़ गई। उन्होंने आग्रह किया कि किसी भी जाति, पंथ या लिंग के बावजूद हर कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 3 शब्द नाम, सही पूजा, दान यानी दूसरों का कल्याण और स्नान, आचरण की शुद्धता उनके उपदेशों का सार हैं। आज उनके उपदेशों के 3 नियमों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर का अधिकांश भाग विकसित हो गया था। ये एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शहर था। आधुनिक इतिहासकार 17वीं शताब्दी के सिख समुदाय को राज्य के भीतर राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर गुरु अर्जुन को खतरे के रूप में देखता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में विकसित होने वाले सिख राजनीतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की नींव रखी। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाले सिख समुदाय ने एक अलग राजनीतिक पहचान ग्रहण की।